नीतू मैम, हाँ आपके जी। दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा। जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है, मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, हाँ। है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। शी मीन सॉफ्ट है अंदर से, लल्लू, मतलब लल्लू, she's अच्छे है। लल्लू बोल दिया, it's a लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। वो आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हाँ। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए। हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो वो डर गई, कहती नो ओके। फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो। मैंने नीतू मैम को फोन किया और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई। रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है? कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? आई रिमेम्बर दैट। मुझे एक और किस्सा याद आया मैम। हम लोग, ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हाँ। हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दूनी 4 दो की शायद दूनी बात चार, है। हाँ। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट डाउन, यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो इतना, फिर मैं खुल गया, फिर मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं, पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार हैं। तो है ना सारे, तो और रणबीर पूरा मेरे पे है, लाइक अच्छा। वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो इज लाइक दैट। ठंडे स्वभाव का है, ये गर्म नहीं है बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है, जब ये आते हैं मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ, ये लाओ वो लाओ, ये क्यों आते सार पूछेगी वो है नहीं है, क्यों? यू नो इट डरा देती है। अच्छा। इसे पूछते वापस कब जा रहे हो, हाउ मेनी डेज। जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू? अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेजती हूँ। तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का देहांत हुआ, so मेरे first 6-7 months I was really bad. I was really very down. But ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है। I mean they were outstanding. Oh sweet. छोड़ा नहीं, and they were like with me. और रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि you know दिल बहलता रहे. But they were outstanding. Ranbir, Riddhima, बाकी के members of the family, they're very nice. But life goes on. Actually. So I don't like being sad for too long. I like to move on. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच। मैं भी लॉकडाउन में, रिद्धिमा भी आपके साथ थी, हाँ जी। रणबीर भी साथ थे। परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं आई थिंक आई डोंट नो मैं परेशान तो रणवीर नहीं करता है। नहीं ये रणवीर भी नहीं परेशान करता, नहीं मैं करती है, but she's very strict. That's अच्छा। only thing, yeah. But she has been an amazing daughter. पर्सनालिटी ऐसी Now है। see. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, केयरिंग होती हैं। एग्जैक्टली मेरी बेटी भी अभी 1.5 ईयर की है, उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठकर रोने लग पड़ी। नहीं यार, होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह शूट होता है, सुबह वैसे कम ही करते हैं हम, हाँ। पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, तो हम फटाफट भाग के आए। एक्चुअली हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ, हम दोनों। रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं, मैं मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है, मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती? इट डजंट मैटर, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना तो तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा है ना शनिवार, खुश रहो।
रिद्धिमा जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई? बचपन में Oh my बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे, Okay. यू नो। हाँ। तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैंने शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है मेरे से। ओह, आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे, बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिद्धिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा, फिर वो खा जा, फिर सब कुछ खा लिया। अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो, बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है। सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड हाँ, आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है? मॉम दैट्स विद अ बी। उसको भी बोलना था, बोला नहीं, बोला यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन। हाँ, मेरी सर्दियों में टी-शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है। हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कभी मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना। हाँ। तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। तो फिर मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे ही डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार। पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। तो एक रिद्धिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिद्धिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो। अच्छा। जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट? और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट? खर्चा रखा जाए। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, ऐसे ऐसे करे हमको। तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे, ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस। पर How अब you मैं roll your छोटी थी, eyes? हाँ। ऐसे करती थी। फिर इसकी बेटी हुई। अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी, और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रणबीर बड़े खुश, और हमने देखा अब बोल, अब बोल, now what? अभी रोल कर आंखें। Payback time. Payback time. We used to get so scared. हमारी पूरी लाइफ she's tortured us. पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिद्धिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सानी जी से हुई है, साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए। तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन। फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद। और ऐसे कुछ शादी हो गई। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, वो ताकि नहीं हम पता आइडिया लगा मुझे। सके। नहीं, I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है, लेकिन मैं उसकी
शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को, पॉकेट मनी उसकी बहुत वो हम लोग राशन करते थे। मैं हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो क्या करूं उनको बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को। राइट। एक बार ना रिधिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू, तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था, बेटी को इलेक्शन के लिए, मतलब यू नो शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में, वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, मुझे वोट्स मिल जाएंगे। आई सेड नो 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 नो, ये मत करना कभी। मेरे को एक बात याद आती है, मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट। सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही इज ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि अच्छा। ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था। सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में। अच्छा। सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट। मैंने बोला ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड। तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना, वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना। नहीं करने का। What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे। सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई। तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे, आई सेड इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू। सो वो आया, ऋषि सर आपने ये बोला, कट्स चाहिए सर। फिर भी नहीं डरे। फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ। आई सर आप क्यों बैठे हो उधर? नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है। कैन यू इमेजिन? बाप रे। सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे। वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी, यू नो। आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो? हाँ हाँ। आई वाज लाइक अ हंटर वाली।